नमस्कार किसान भाइयों, चलिए आज जानते हैं गेहूं और जई की फसल में कुछ इस प्रकार की समस्याएं दिखती हैं। जो देखिए ये बाली में हल्का-हल्का काला पड़ रहा है किसान भाइयों। तो इस प्रकार की जो समस्याएं देखने को मिलती है, ये देखिए हमारे फसल को पूरा नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे संपूर्ण उपज को हानि पहुंचा सकता है किसान भाइयों। यदि आपकी फसल में कुछ इस प्रकार की समस्याएं दिख रहे हैं, तो उसे जल्द से जल्द उपचार करें, कंट्रोल करें, ताकि आपको अपनी फसल के नुकसान को बचाया जा सके किसान भैया। चलिए इस रोग के बारे में जानते हैं, इस रोग को क्या कहते हैं, ये किसके कारण होता है और इसके उपचार के बारे में पूरा जानेंगे किसान भाइयों। यह एक बीज जनित रोग है किसान भाइयों, जो फंगस के द्वारा होता है। अस्टीलागोटिटिसाई फंगस के कारण होता है, कवक के कारण होता है किसान भाइयों, और यह बीज में सुषुप्त अवस्था में ही, निष्क्रिय अवस्था में ही रहते हैं किसान भाइयों। जब इसे फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है या अनुकूलित वातावरण मिलता है, तब ह्यूमिड क्लाइमेट मिलता है इसको, तब ये हमारे फसलों में अटैक करता है और हमारे फसल में पूरा नुकसान पहुंचाता है। देखिए, ये देखिए किसान भाइयों, अच्छे तरीके से देखिए। इस प्रकार की यदि समस्याएं आपके खेतों में देखने को मिल रहा है, तो इसे जल्द से जल्द उपचार करें, नहीं तो हमारे उपज में हानि हो सकता है किसान भाइयों। बहुत ही हानि करता है ये रोग। यह रोग गेहूं की प्रमुख फसल, खाद्य फसल को हमारे नुकसान पहुंचाता है किसान भाइयों। इस रोग को लूज स्मट या खुली कांगियारी या ढीली स्मट के नाम से भी जाना जाता है किसान भाइयों। यह रोग गीले आर्द्र मौसम और गर्म 16 से 22 सेंटीग्रेड तापमान में फैलता है। यह फरवरी से मार्च में, जब हमारे रात का टेम्परेचर थोड़ा लो जाता है और दिन का टेम्परेचर हाई रहता है किसान भाइयों, तब यह रोग को फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है, अनुकूलित वातावरण मिलता है, तब यह एक्टिव होकर हमारे, जब गेहूं के फसल में फूल निकल रहे होते हैं या बालियां निकल रहे होते हैं, उस समय ये रोग हमारे फसलों में अटैक करता है और ये हमें जल्द से जल्द ध्यान में नहीं आता है, क्योंकि जब बाली निकलता है तब ये रोग स्पष्ट रूप से धीरे-धीरे दिखाई देने लगता है, जिससे किसान भाई अनजान रहते हैं और अच्छे से इस रोग को देख नहीं पाते, और ये धीरे से बढ़ने के बाद हमारे फसलों में पूरा नुकसान पहुंचा सकता है किसान भाइयों। तो इस प्रकार के रोग यदि आपकी फसलों में दिखाई दे रहे हों, तो इसे जल्द से जल्द उपचार करें किसान भाइयों, और अपने आसपास के कृषि केंद्र में या फिर कोई भी सलाहकार से इसका जानकारी जरूर लें और इस रोग को उपचार करें। गेहूं में इस लूज स्मट या ढीली स्मट के लक्षण के बारे में चलिए जानते हैं। संक्रमित पौधों के पुष्पीय भाग काले चूर्ण जैसे बीजाणुओं के समूह से पूरा ढक जाते हैं किसान भैया, जो इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, संक्रमित पौधे, इस रोग से संक्रमित पौधे स्वस्थ पौधे से पहले निकल आते हैं किसान भाइयों, और संक्रमित बालियों में कोई अनाज या दाना नहीं बनता किसान भाइयों। इस प्रकार के काला-काला ब्लैक पाउडर युक्त हो जाता है और हमारे उपज में हानि होता है। संक्रमित बालियों में काली बालियाँ ही दिखाई देती है किसान भाइयों। इस रोग से संक्रमित बालियों में पूरा बाली काला-काला हो जाता है इस प्रकार से। संक्रमित बालियों से एक अजीब मृत मछली जैसी गंध आती है किसान भाइयों, अनप्लीजेंट फिशी स्मेल आती है, जो बहुत ही दुर्गंध देती है। संक्रमित पौधों के शीर्ष काले पाउडर युक्त पूरा हमारे जो ये दिखाई दे रहे हैं बालियाँ, वो पूरे पाउडर युक्त बीजाणुओं का समूह होता है काले रंग का, और यह फंगस इसी में सर्वाइव करता है। हवा और पानी के माध्यम से, बारिश के माध्यम से एक खेत से दूसरे खेत में फैल सकता है किसान भाइयों, और ये एक जगह होने पर अपने आसपास की बालियों में भी फैल जाते हैं। ये 2-4 हुए हैं तो आसपास की बालियों को और 10-15 को प्रभावित करता है किसान भाइयों, इसलिए इस रोग को जल्द से जल्द कंट्रोल करें। संक्रमित गेहूं के पौधे के सिर गहरे भूरे से काले रंग के बीजाणुओं के ढेर के साथ निकलते हैं। यह रोग को बहुत ही किसान भाई अनजान रहते हैं, इसलिए इस रोग को समय रहते देखिए, अच्छे से चेक कीजिए किसान भाइयों अपने फसलों में, और इस रोग को उपचार कीजिए। यह रोग गेहूं, राई और टिटिकेल को प्रभावित करता है किसान भाइयों, और लूज स्मट को कंट्रोल करने के लिए इसके बारे में क्या-क्या उपाय कर सकते हैं, चलिए जानते हैं किसान भाइयों। इसको सबसे पहले किसान भाइयों, हम एक किसान भाई के खेत में गए थे, तो उससे बातचीत किए तो पता चला कि ये लगभग उस बीज को 8 या 9 साल से
उसी बीज को बार-बार बुआई कर रहा है। तो वो किस लिए बुआई कर रहा है? क्योंकि उसका रोटी अच्छा लगता है, ऐसा करके बुआई करता है किसान भाइयों। तो आप बीज को ज़्यादा दिन एक ही बीज को उपयोग न करिए, हर साल उसी बीज को न लगाएँ किसान भाइयों। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लीजिए आप अच्छे कोई भी कंपनी का प्रमाणित बीजों का उपयोग करें, उपचारित बीजों का प्रयोग करें। 2-3 साल उपयोग करने के बाद आप उसे फिर से बदल लीजिए, क्योंकि लगातार उपयोग करते रहने से यह रोग बीज में ही रहता है और धीरे-धीरे बार-बार जब हम उपयोग करते हैं तो ये रोग बीज में सुषुप्त अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं और हमारे फसलों को जब हम बुआई करते हैं तब उसमें निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं और फरवरी-मार्च में ये रोग सक्रिय होकर अनुकूलित मौसम मिलने पर ये हमारे फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं किसान भाइयों। इसलिए आप एक ही बीज को लगातार उपयोग न करें। तो वो किसान भाई हमें बता रहे थे 8 से 10 साल हो गए उपयोग करते हुए। देखिए किसान भाई ये हल्का-हल्का काला स्टार्ट हुआ है, इससे पता नहीं चलता कि क्या हुआ है हमारे फसल को और धीरे से ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है किसान भाइयों। तो इसके लिए प्रमाणित बीजों का उपयोग करें या फिर बीज उपचार का प्रयोग करें किसान भाइयों, जैसे कि वाइब्रेंस इंटीग्रल जिसमें केमिकल कंपोजिशन है सेरेक्सेन, एजॉक्सिस्ट्रोबिन और थाइमेथाक्सम जो रस चूसक कीड़ों को मारने के लिए काम करता है तथा रोग का शीघ्र पता लगाकर उसका उपचार करें किसान भाइयों। और केमिकल कंट्रोल में कार्बोक्सिन एक प्रभावी सिस्टेमिक फंगिसाइड है जिसे बढ़ते पौधों पर पत्तियों पर छिड़काव कर सकते हैं इस रोग को प्रभावी तरीके से कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों। या फिर क्रिस्टल कंपनी का टिल्ट के नाम से आता है दवाई जिसमें केमिकल कंपोजिशन प्रोपिकोनाजोल 25% इसी फार्मूलेशन में रहते हैं या टेबुकोनाजोल 38.9% ऐसी फार्मूलेशन में आता है। सस्पेंशन कंसंट्रेट फार्मूलेशन में आता है जिसका डोज है 1 से 2 ml पर लीटर। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक फंगिसाइड है किसान भाइयों, जो फंगस को आगे बढ़ने नहीं देता, उसके बढ़वार को कंट्रोल करके रखते हैं। या ट्रॉपिकल कंपनी का एफ्लूजामाइड टैक पल्स के नाम से आते हैं या फिर टेक्टर ब्रांड कंपनी IIL का पल्सर के नाम से आते हैं, उसे भी आप स्प्रे कर सकते हैं 150 ml पर एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों। तो इसी प्रकार की नए-नए जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें किसान भाइयों। धन्यवाद।